लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन आपको बीच में गरुड़ पुराण आज 22वां भाग को लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत है। हमारे बीच में 35 अध्याय पूरा हुआ, 36 लेकर के आपके साथ में सामने जुड़े हैं। कुछ ध्यान मंत्र और कुछ स्तुति और फिर हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं भगवान का ये दिया हुआ उपदेश। कल का विषय सुने थे कि शव का विधि बताई जाती, तो शव यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व बताई गई है। पालकी में शव को हाथ पैर बांध देना चाहिए। अंतिम क्रिया के समय हाथ और पैर बांध देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो वह पिशाच योनियों में हाथ पहुंच कर जाता है। शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ पर शव है उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी बातें ध्यान रखिए। बहुत सारे ज्ञान बात इसमें है। गुरु जी हमारे बीच में ला रहे हैं भगवान से पूछ करके। गौ का मध्य शव विद्यमान है, ऐसा सुनने में बाद इच्छा अनुसार यदि भोजन कर लिया जाता है तो उस अन्न और जल को क्रमशः मांस तथा रक्त समझना चाहिए। गांव के बीच में शव के रहने पर तांबुल सेवन, दंत धावन, भोजन, स्त्री सहवास तथा पिंडदान त्याज्य है। स्नान, दान, जप, होम, तर्पण और देव पूजन के कार्य करने से भी व्यर्थ ही हो जाता है। तो कुछ सब पूजा पाठ छोड़ देना चाहिए व्यक्ति को। जिन परिवार में कोई शरीर छोड़े हैं कम से कम 12 दिन तक सपिंडी क्रिया तक। गरुड़ जी बंधुओं और सगे संबंधियों के लिए मृत काल में ऐसा ही उपयुक्त व्यवहार अपेक्षित है। इस धर्म के त्यागने से प्रेत पाप संपलित हो जाता है। धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने परिवार के बीच में जो कोई शरीर छोड़े उनके भलाई के लिए, उनके सदगति के लिए ही सारे कार्य को सौंपा जाता है। ये भगवान विष्णु का उपदेश हमारे बीच में गरुड़ जी का प्रश्न पर आ रहा है। कुछ ध्यान मंत्र, आज की स्तुति और भगवान की ज्ञान को हम लेकर के आगे विस्तृत करेंगे। श्री मनमहागणाधिपते नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। वाणी हिरणायेभ्यो गर्भभ्यो नमः। सचिपुंद्रायेभ्यो नमः। मात पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवतायेभ्यो नमः। कुल देवतायेभ्यो नमः। ग्राम देवतायेभ्यो नमः। वास्तु देवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्रीं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शन्नो वर्णः शन्नो वैतिर्मः शन्नो यो त्वमेव प्रतीच्छं ब्रह्मासि त्वमेव प्रतीच्छं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। ओम श्रीं तन्मौतु तत्वक्तम् औतुमम् औतु वक्तारम्। ओम शान्तिः 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 अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद विगत गतीत चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। जिस वासर ध्यावै गुण गण गावहि जयति सचिदानंद। यही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहूँ अगारी चिंत हमारी जान्य भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत वरूता। मन वच क्रम वाणी झाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। सादर सुशिशेषा ऋषि अशेषा जहाँ कहाँ को नहीं जाना।
जहि दीन प्यारे वेद प्रकारे द्रवमु सो श्री भगवान भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंज मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद गंज जानि सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरणी शोक संदेह च्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन आज की चर्चा ऐसा है कि तीर्थ मरण योम अन्न शन व्रत का महत्व, आतुर वानस्थान के दान का फल, धन की एकमात्र गति, दान तथा दान की महिमा। बहुत सारे विषय इसमें, गहराई बहुत है, लेकिन जैसे भगवान की इच्छा हम लोग सुनेंगे। प्रश्न क्या है? प्रभु, अनशन व्रत मृत्यु का निश्चय होने पर 3 या 4 दिन अन्न जल का सर्वथा परित्याग अनशन कहता है। अनशन का व्रत क्या है कि मृत्यु के निश्चित होने पर, अगर जो निश्चित हो जाए कि मृत्यु होना है, तो व्यक्ति 3 या 4 दिन अन्न और जल का सर्वथा परित्याग कर दे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह अनशन आत्महत्या न होकर व्रत है ना? कि ऐसा ना लगे कि अन्न और जल त्याग दिए तो आत्महत्या कर लिए, ऐसा नहीं। तो अगर अन्न शन व्रत का पुण्य किसी कारण मनुष्य को अच्छी गति प्रदान करने में समर्थ है क्या? अगर जो कोई व्यक्ति 3-4 दिन व्रत रह करके जल भी त्यागे और भोजन भी त्यागे, यदि प्राणी अपने घर में छोड़ करके तीर्थ जाकर मरता है अथवा तीर्थ में ना पहुंचकर मार्ग में या घर में ही मर जाता है अथवा कुटीचर अर्थात संन्यास आश्रम धर्म को स्वीकार करके प्राण छोड़ देता है, तो उसे कौन सी गति प्राप्त होती है? तीर्थ में जाकर स्नान से शरीर छोड़े या घर में ही छोड़े, लेकिन तैयारी में रहे कि तीर्थ हम जा रहे हैं ना? समझ रहे हैं आप? 2 अंतर बात इसमें और देता है। उसे कौन सी गति प्राप्त होगी? जो व्यक्ति तीर्थ अथवा घर में भी रहकर संन्यास की जीवन व्यतीत करता है, उसकी मृत्यु हुई तो ये हुई ते पुत्र को क्या करना चाहिए? हे देव, यदि प्राणी तत्संबंधी नियम पालन में उसे चित्त की एक ग्रस्ता भंग हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी सिद्धि कैसे संभव है? भगवान विष्णु के पास ये प्रश्न छोड़ रहे हैं गरुड़ जी। यदि उन नियमों को पूरा किया जाए अथवा नहीं भी किया जाए, तो ऐसी दशा उस व्यक्ति को सिद्ध कैसे प्राप्त होगी? कैसे सिद्धि प्राप्त होगी? व्यक्ति शरीर छोड़ने वाले हो, 3 दिन ऐसे निकालते अन्न और जल त्याग दें, दूसरे तरफ तीर्थ में जाकर शरीर से, भगवान क्या उत्तर देंगे? सबका प्रश्न को हम सुने, यही ज्यादा जरूरी। भगवान, हे गरुड़ जी, यदि कोई भी प्राणी अनशन व्रत करके मृत्यु वरण करता है तो वह मानव शरीर छोड़ करके मेरे समान हो जाता है। भगवान के वचन। निराहार व्रत करते हुए जितने दिन जीवित रहेगा उतने दिन उसके लिए समग्र श्रेष्ठ दक्षिणा सहित संपन्न किए गए यज्ञ का समान फल है। कि बड़ा सी यज्ञ करवाए और दक्षिणा भी दे तो जितना दिन व्रत है उतना दिन का वो फल उतना प्राप्त। यदि मनुष्य संन्यास धर्म को स्वीकार करके तीर्थ अथवा उसी दिन उसकी तय होता है कि तीर्थ अथवा उसके लिए समग्र देश सहित संपन्न किए जाए योगों की समान है। यदि मनुष्य संन्यास धर्म को स्वीकार करके तीर्थ अथवा घर में अपने प्राणों के परित्याग करता है, उसे अवधि में वह प्रतिदिन पूर्व के पुण्यों का दुर्गुना फल प्राप्त कर लेता है। पहले किए जो भी कर्म किए उनका
पुण्य जो है उनके जीवन में वो दुगना हो जाता है। यदि मनुष्य संन्यास धर्म को स्वीकार करके तीर्थ अथवा घर में अपने प्राणों को परित्याग करता है तो उस अवधि में वह प्रतिदिन पूर्वोक्त पुण्य का दुगना फल प्राप्त कर लेता है। शरीर में महाभयंकर रोग हो जाने पर अनशन व्रत करके जो मृत्यु को प्राप्त करता है वो पूर्व जन्म होने पर उसकी शरीर रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। पुण्य जन्म होगा तो वो जो रोग इस जन्म में वो रोग कभी नहीं हो सकती। वह देवतुल्य सुशोभित होता है। जो मनुष्य अस्त्रगवस्था में संन्यास ग्रहण कर लेता है वह इस दुखमय अपार संसार सागर को भूमि पर पुण्य जन्म फिर नहीं लेता है। भगवान विष्णु का वाणी। और प्रतिदिन यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन, तिल पात्र और दीपक का दान एवं देव पूजन का कर्म करना चाहिए। ये तो हमारे आपके जीवन में हर दिन का लिखा हुआ है कि हर दिन प्रतिदिन तिल पात्र दान करना, ब्राह्मणों को भोजन यथाशक्ति और दीपक दान एवं देव पूजन के कर्म करना चाहिए। इस प्रकार के आचरण जो व्यक्ति करता है उसके छोटे बड़े सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। वह मृत्यु के बाद सभी महर्षियों के द्वारा प्राप्त हो जाने वाले मुक्ति का स्वरण बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति के लिए जैसे ऋषियों के लिए जीवन भक्ति निकल में जाने पर पुण्य है, वैसे ऐसा व्यक्ति किया था। अथवा अनशन व्रत मनुष्य के लिए वैकुंठ प्रदान कराने वाला है। सीधे सीधे भगवान के धाम जाने। अनशन को जो कोई जल और अन्न त्याग दे, कुछ 3 दिन तलिक लिखा हुआ है शरीर छोड़ने से पहले। इसलिए प्राणी को स्वस्थ हो या ना हो उसके उस मोक्षदायक व्रत का फल अवश्य करना चाहिए। और अब मोक्षदायक व्रत को पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान बता रहे व्रतों कितने महिमा है भगवान बता रहे। जीवन परिवर्तन जाए जो भी किए अंत समय में ये सब कर ले, उपाय ठीक बन गया। वैकुंठ का सीधे रास्ता श्री हरि का मुख से निकली हुई वाणी है। जो मनुष्य पुत्र और धन दौलत को परित्याग करके तीर्थ यात्रा में जाता है उसके लिए ब्रह्मादि देवगण तुष्टि और पुष्टिदायक वन प्रदान करते हैं। जो घर द्वार परिवार छोड़ करके और तीर्थ के लिए निकल जाता और उस समय शरीर छोड़े तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा आदि देवताओं भी उनके लिए ऐसा साधन बना देते हैं तुष्टि और पुष्टि के लिए मृत्यु के बाद। जो व्यक्ति तीर्थ के सामने उपस्थित होकर अनप्रसन्न व्रत करता है वह यदि उसी मध्यावधि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका भी वास सप्तऋषि मंडल के बीच में निश्चित होता है। ऐसा सप्तऋषियों के बीच में जाकर व्यक्ति निवास करेगा जो पहुंच गया तीर्थ में लेकिन मन की इच्छा पूरा नहीं कर पाए। यदि अनशन व्रत करके प्राणी अपने घर में भी मर जाता तो वह अपने कुलों की छोड़ करके अकेले स्वर्गलोक में जाकर विचरण करता है। तो व्यक्ति भी जो अपने घर में भी ये सब छोड़ दे भोजन जल आदि और फिर शरीर छोड़ता है तो सीधे सीधे देवलोक में सप्तऋषियों के साथ। यदि अनशन व्रत करके प्राणी अपने घर में भी मर जाता है तो वह अपने कुलों को छोड़ करके अकेले स्वर्ग में। यदि मनुष्य अन्न और जल का त्याग करके विष्णु के चरणाधिक पान करते हैं, चरण दल पी लेते हैं, शालिग्राम भगवान को नवाकर विष्णु लक्ष्मी को स्नान कर राम जी का स्नान करके कृष्ण को स्नान करके जल पी लेता है, अपने प्रयत्न से तीर्थ में गए हुए उस प्राणी को रक्षा वन देवता करते। विदेश बात तो यह है कि यमदूत और यमलोक की यातनाएं उसके सनिकंटक नहीं आ जाती है। जो व्यक्ति पापों से दूर रहता हुआ तीर्थवास करता है यदि वह वहां पर मृत्यु को प्राप्त करे और उसका शवदाह हो जाए तो उसे तीर्थ के फल का भागीदार हो जाता है। यह लिखा है सुनेंगे तो व्यक्ति पापों से दूर रहता है और तीर्थवास करता है यदि वह वहां पर मृत्यु को प्राप्त कर ले तो उसका शवदाह होता है तो वह तीर्थ फल का भागीदार बन जाता है। तीर्थ में कोई शरीर छोड़ा तो सीधे भगवान के धाम है। सदैव तीर्थ सेवन करने पर भी प्राणी यदि किसी दूसरे को स्थान पर मरता है तो वह श्रेष्ठ कुल में और उत्तम देश में जन्म लेकर के एक विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण बनेगा। हमेशा तीर्थ में रहता है लेकिन शरीर छोड़ दिया दूसरे जगह पर भ्रमण के समय तो भी वो व्यक्ति का अच्छा गति है। यथार्थ यदि निराहार व्रत करके भी मनुष्य पुण्य जीवित रहता है
तो वह ब्राह्मणों को बुलाकर के जो कुछ उसके पास हो वह सर्वस्व उन्हें दान में दे दे। निराहार व्रत रह करके जीते जी अपने हाथों से दान कर देना चाहिए। मैं सुना रहा हूँ आपको 36वां अध्याय गरुड़ पुराण का धर्म कांड। आप हमारे साथ जुड़े रहिए कुछ देर तक। मजन आगे लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों को आज्ञा लेकर के चंद्रायन व्रत पालन करे, सदा सत्य बोले और धर्म की आचरण करे। मृत्यु के उद्देश्य से तीर्थ में जाकर कोई भी मनुष्य पुण्य अपने घर वापस आ जाता है तो वह ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके प्रायश्चित करे। स्वर्ण, गौ, भूमि, हाथी और घोड़े के दान करके जो मनुष्य मृत्यु काल में तीर्थ में पहुंच जाए वह भाग्यवान है। मरण काल में संकट होने के घर से तीर्थ के लिए प्रस्थान करने वाला व्यक्ति पग पग पर गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। तीर्थ में इतनी महात्म लिखा हुआ है। मरण काल में संकट होने पर घर से तीर्थ के लिए प्रस्थान करने वाला व्यक्ति पग पग पर गोदान का गोदान का फल की प्राप्ति हो जाए। कौन? जो व्यक्ति मरण के काल में समय आ गया और समय शरीर छोड़ने वाले है और यहाँ से लेकर के तीर्थ की तरफ जाने लगे। घर में जो पाप किया गया है वह तीर्थ स्नान से शुद्ध हो जाता है, परंतु यदि प्राणी तीर्थ में पाप करता है तो वह वर्जलेप समान हो जाता है। वर्जलेप का मतलब क्या होता है कि गृहात प्रचलित तीर्थ है मरणे सुपतथाम पदे पदे तू गौदानम यदि हिंसा न जायते गुहे युत किलो जल गल ज्ञान स्नान पड़ता है। और भगवान वैसे ही स्थिति में दयावान बन करके भला कौन दान करता है। मृत पिता के परलोक की सुखी उद्देश्य के जो पुत्र ब्राह्मण को दान देता है उसे वह पुत्र पौत्र और पर पुत्रों के साथ धनवान कर देता है। तो मृत पिता के लिए कोई दान करता है तो उसको पुत्र और पौत्र प्रापौत्र तथा साथ में उसको धनवान। पिता के निमित्त दिया गया दान 100 गुना, माता के दिया गया दान 1000 गुना, बहन के लिए दिया गया दान 10,000 गुना, सहोदर भाई के लिए दिया गया दान असंख्य गुना पुण्य प्रदान करने वाला। यदि लोभ, प्रमाद अथवा व्यामोह से ग्रसित होकर के लोग अपने मृतों को लिए दान नहीं देते तो सभी मरे हुए प्राणी या सोचते हैं कि वह मेरे परिवार के सगे संबंधी को कंजूस व पापी कहते हैं। तो भक्तजन इस सुना रहा में गरुड़ पुराण अत्यंत कष्ट से अर्जित इस स्वभावत चंचल धन की गति मात्र एक ही है और वह है दान। कि धन जहाँ से भी लिया गया वो धन अगर जो दान में लगाया गया वो सबसे उत्तम गति है। उसकी दूसरी गति तो विपत्ति ही है। या मेरा पुत्र है ऐसा समझ करके पुत्र प्रेम मरने वाला लिखा हुआ है कि ऐसा ये मेरा पुत्र है प्रेम से करने वाला अपने पति को देख करके जिस प्रकार से दुराचारी स्त्री उसका उपवास करता है उसी प्रकार से मृत्यु शरीर के रक्षक और पृथ्वी धन के रक्षक को उपवास करती है। यथार्थ सुनो गरुड़ जी को भगवान बता रहे जो मनुष्य उदार धर्मनिष्ठ तथा सौम्य स्वभाव से युक्त है वह अपार धन प्राप्त करके भी अपने को तथा धन को तिल का समान तुच्छ मानता है। तो ये लिखा हुआ ऐसे उदात चरित्र वाले श्रेष्ठ पुरुषों को अर्थोपद्र नहीं होती है। उसको किसी प्रकार का मोह जाल अपने चक्रों से नहीं चकर जाता है। मृत्यु काल में यमदूतों के द्वारा उत्पन्न किया गया किसी प्रकार का भय उससे सामने टिकने में समर्थ नहीं होता है। कृष्ण सुनो धर्म की रक्षा और किसी का विष जल के डूब करके परणसत करने से 7,000 वर्ष अग्नि में कूद करके आत्मदाह करने वाला 11,000 वर्ष यानी कि धर्म की रक्षा या किसी का उद्देश्य जल में डूब करके परिसृत करने वाला व्यक्ति जो कोई जल में डूब करके शरीर छोड़ता है तो उसके लिए 7,000 वर्ष, अग्नि कूद करके आत्मदाह करने वाला व्यक्ति को 11,000 वर्ष, वायु के वेग में जीवन लीला
समाप्त करने वाले माने फांसी लगाकर शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति को 11 क्या क्या लिखा है, जीवन लीला समाप्त होने पर 16,000 वर्ष, युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने वाला के 60,000 ईयर्स, तथा गौर छाड़त मरण करने वाला व्यक्ति को 80,000 वर्ष तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किंतु निराहार व्रत का पालन करने वाला वे करते हुए प्राणी को परित्याग करने के लिए व्यक्ति को अच्छी गति लाभ होती है। लेकिन जो शरीर त्यागता है वन कैसा निराहार रह करके व्रत करके कोई शरीर छोड़ता है तो उसको क्या है अच्छे गति लाभ होती है। अच्छे यानी अनगिनित समाशास्त्री नम स सप्तम जले देश मानगन पवने न षोडशे माह वेशे सृष्टि राशि तम अनाशने कश्यप आचित गति। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ पर 36वां अध्याय पूरा हो रहा। एक छोटी सी अध्याय और हमारे बीच में, इसको करके फिर आज का वाणी को विराम देंगे। अर्धोदरी क्रम को उत्कुंभ दान का महात्म सुनो जी। भगवान से गरुड़ जी पूछ रहे हैं, जिस प्रकार से जल पूर्वक कुंभ का दान करना चाहिए उसका वर्णन करें। यह कार्य किस विधि से करना चाहिए, किसके लक्षण कैसे हो, इसकी पूर्ति कैसे हो, इसको किसे देना चाहिए, प्रेतों को संतुष्ट प्रदान करने के सामर्थ्य इन कुंभों को दान किस काल में जो ना या बताने की कृपा करे। भगवान क्या उत्तर देंगे हम सुनने वाले हैं। गुरु जी जल पूर्वक कुंभ का दान, घड़ा में जल देकर के दान करने से विशेष पुण्य में तुम भली प्रकार के बता रही हो। हे महाभक्षील, अन्न और जल से परिपूर्ण कुंभ को दान प्रेत को दृश्य देना चाहिए। यह दान विशेष रूप से प्रेत के लिए मुक्तिदायक है। 12वें दिन, छठे मास, त्रिपच और वार्षिक श्राद्ध के दिन विशेष रूप से जीव का यम मार के सुख प्रदान कर देना चाहिए। हम सुनते आए हमेशा हर दिन की 12वां दिन सबसे पहले है जो सपिंडी क्रिया श्राद्ध होता है। यह मार सुख प्रदान करने के लिए उत्क्रम देना चाहिए। गोबर से भली भांति लिप कर स्वच्छ बनाई जाई हुई भूमि पर प्रतिदिन तिल का पकवान से युक्त जल पूर्वक कुंभ का दान करना चाहिए। लोटे में उसी स्थान पर प्रेत निमित्त स्वच्छत उस पात्र को दान भी देना चाहिए। उसके प्रसन्न होकर प्रेत यमदूतों साथ चला जाता है। तो यमदूत ऐसा प्रसन्न होकर के जाते हैं। प्रेत के 12 यानी कि 12वां संस्कार के अवसर पर जल पूरित कुंभ को दान विशेष महत्व माना जाता है। यजमान को उस दिन 12 जल भर के घटों को संकल्प लेकर के दान करे। उसी दिन वह पकवान और फल से परिपूर्ण एक वृद्धि विशेष प्रकार के जल पात्र भगवान विष्णु के लिए संकल्प करके सुयोग योम सचित्र ब्राह्मणों को प्रदान करें। तदंतर वह एक वृद्धि पकवान तथा फल धर्मराज को समर्पित करे। उसके संतुष्ट होकर धर्मराज उस प्रेत को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो भगवान धर्मराज के हाथ में सब कुछ होता है। मृत्यु के बाद में पापी लोग तो वही गति के लिए रास्ता हाथ फैलाएंगे ना। तो पकवान दे करके धर्मराज समर्पित करें। धर्मराज को समर्पित उससे संतुष्ट होकर धर्मराज उस प्रेत को मोक्ष दिला देते हैं। उसी समय एक वृद्धि चित्रगुप्त के लिए दान में देना चाहिए। उसके पुण्य से प्रेत वहां पहुंच करके सुखी रहता है। अपने मृत पिता के कल्याणार्थ उड़द और जल से पूर्ण 16 घटों दान करना चाहिए। 16 घट दान करना चाहिए उड़द और चावल से भर के। उसका विधान यह है कि उत्क्रांति श्राद्ध से लेकर षोडश स्नान तक लिए 16 ब्राह्मणों को एक एक घट दान में देना चाहिए। एकादश से लेकर वर्ष पर्यंत प्रतिदिन नियम पूर्वक पकवान एवं जल से पूर्ण एक घट का दान करना चाहिए। और वे खगेश्वर सुनो, यह बात ही तो उचित है कि जल पूर्ण पात्र और पकवान पूरित बड़े घटों को दान नित्य दिया जाए, किंतु वहीं पर एक वृद्धि कलश ऐसी होना चाहिए जिसके ऊपर बांस निर्मित पात्र
मिष्ठान रख करके पितृवाहन करके कुमकुम गुरु यदि सुगंधित पदार्थों को उनका पूजन करे। तत्पश्चात वस्त्राच्छादित करके विधिवत संकल्प पूर्वक वैदिक धर्माचरण से परिपूर्ण कुलीन ब्राह्मणों को नित्य ऐसे एक एक घट दान करे। एक दान विज्ञा और 4 सदाचार युक्त ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। विद्या वाले देने वाले ब्राह्मण और सदाचार भगवान के मार्ग पर गया हुआ चारों धर्म को पालन करने वाले ब्राह्मण। कभी मूर्ख को यह दान ना दे, क्योंकि वेद समान आचार जो विचार वाला है वो ब्राह्मण यजमान और स्वयं का भी उद्धार करने में सामर्थ्य है। जो व्यक्ति जो ब्राह्मणों को पढ़े वेद पढ़े, उनसे ज्ञान लिए, उनके ज्ञान पे चल रहे, ऐसा वे ब्राह्मण कुल को उद्धार कर सकता। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन अब हम लोग चल रहे हैं भगवान विष्णु का 60 नाम सुनेंगे, उसके बाद में आज के वाणी को विराम देंगे। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहिधारं गगनसदर्शमेघवर्णं शुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम्। ओम विष्णुवे नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, श्री वैकुंठाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, विचित्र त्रिविक्रमाय नमः, दैतांतकाय नमः, मधुरी पवे नमः, तर्क्षवहनाय नमः, सनातनाय नमः, नारायणाय नमः, पद्मनाभाय नमः, हर्षिकेशाय नमः, सुधाप्रदाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, सिद्धकर्ते नमः, परत्पराय नमः, ओम वनमालिने नमः, यज्ञरूपाय नमः, चक्रपनाय नमः, गदाधराय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, केशवाय नमः, हंसाय नमः, समुद्रमथनाय नमः, ओम हराय नमः, गोविंदाय नमः, ओम वर्जजनकाय नमः, केटव वसुरमर्दनाय नमः, श्रीधराय नमः, ओम कामजनकाय नमः, शेषजायिने नमः, चतुर्भुजाय नमः, ओम पंचजनधराय नमः, श्रीमते नमः, ओम शंखपनाय नमः, जनार्दनाय नमः, ओम पीताम्बरधराय नमः, देवाय नमः, सूर्य चंद्र विलोचनाय नमः, ओम मत्स्यरूपाय नमः, कूर्मतनवे नमः, ओम क्रीडारूपाय नमः, नेकसारिणे नमः, ओम वामनाय नमः, ओम भार्गवाय नमः, रामाय नमः, ओम बलिने नमः, कलिकने नमः, हयननाय नमः, ओम विशंभराय नमः, श्रीकराय नमः, कपिलाय नमः, श्रीधराय नमः, ध्रुवाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः, ओम अच्युताय नमः, मुकुंदाय नमः, दधिमानवाय नमः, ओम धनवंतरे नमः, श्रीवत्सकौस्तुम्भधराय नमः, मुराराते नमः, ओम अधोषजाय नमः, संघर्षाय नमः, पृथ्वे नमः, ओम रब्धशायिने नमः, श्रीरब्धशायिने नमः, भूतात्मने नमः, ओम अनिरुदाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, नारायण नमः, गर्ज द्रवर्दाय नमः, श्रीत्रिधामने नमः, भूतभावनाय नमः, ओम श्वेत दीप स्वस्ताय नमः, सनकादि मुनिध्याय नमः, भगवते नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, धराकांताय नमः, वेदमात्रे नमः, ओम भागीरथ जन्म भूमि प्रदाय नमः, सक्तां प्रभुवे नमः, ओम स्वे भुवे नमः, विभुवे नमः, ओम घनश्यामाय नमः, ओम जगत्कारणाय नमः, अव्याय नमः, ओम बुद्ध अवताराय नमः, श्री शांतात्मने नमः, लीला मनुष्य विग्रहाय नमः, ओम दामोदराय नमः, वीरांगरूपाय नमः, ओम भूत भव प्रभुवे नमः, ओम आदिदेवाय नमः, ओम देवदेवाय नमः, ओम प्रहलाद परिपालकाय नमः, महाविष्णुवे नमः। एक भजन के साथ आज का इस सत्संग का बेला गरुड़ पुराण के ज्ञान को उपदेश आपके बीच में लेकर के संपूर्ण कर रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदये मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम
भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नित्यं मधुरं सखयं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् सप्तम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तरणम मधुरम हर नन मधुरम समरन मधुरम वमितम मधुरम शांति शमितम मधुरम मथुराधिपते रखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दुष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो दुराइष्टम मधुरम सृष्टिमे मधुरम जलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।